में बदल रहे हैं जो तुम्हारी प्रार्थना के योग्य हो सके। अगर तुम्हें वही मिल जाए जो तुम आज हो तो शायद तुम उसे खो दोगे। इसलिए जीवन पहले तुम्हें बदलता है, फिर तुम्हें देता है। ध्यान से देखो, जब तुम बहुत बेचैन होते हो तब तुम गलत फैसले लेते हो। जब तुम घबराए हुए होते हो तब तुम रास्ता भटक जाते हो। लेकिन जब तुम शांत होते हो, जब तुम भीतर से स्थिर होते हो, तब तुम्हारे हर कदम में एक स्पष्टता होती है। यही कारण है कि धैर्य को इतना महत्व दिया गया है। धैर्य तुम्हें सिर्फ इंतजार करना नहीं सिखाता है, धैर्य तुम्हें सही बनना सिखाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही काम कर रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा विश्वास, यही सब मिलकर तुम्हारी वास्तविकता बना रहे हैं। अगर तुम हर पल शक में जीते हो, अगर तुम हर पल डर में जीते हो, तो तुम खुद ही उस प्रक्रिया को रोक देते हो जो तुम्हारी मदद कर रही है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर विश्वास को जगाना होगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है जो ब्रह्मांड में जाता है। और वो ऊर्जा खाली नहीं जाती, वो लौटती है। लेकिन लौटने से पहले वो तुम्हें तैयार करती है। यही कारण है कि कभी कभी देरी महसूस होती है। ये देरी नहीं है, ये तैयारी है। तुम्हें अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना होगा। जो भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, हर रुकावट तुम्हें दिशा दे रही है, हर इंतजार तुम्हें गहराई दे रहा है। और यही गहराई तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। अब एक पल के लिए अपने भीतर झांको। क्या तुम सच में तैयार हो उस चीज के लिए जो तुम मांग रहे हो? क्या तुमने खुद को इतना मजबूत बनाया है कि अगर वो मिल जाए तो तुम उसे संभाल सको? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि यही कारण है कि अभी तक वो तुम्हारे पास नहीं आया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आएगा नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अभी और तैयार होना है। जीवन में सबसे खूबसूरत चीज यही है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा हर प्रयास, हर भावना, हर प्रार्थना, सब कुछ एक जगह जमा हो रहा है। और एक दिन जब समय सही होगा, जब तुम तैयार हो जाओगे, तब वो सब कुछ एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जो देरी लग रही थी वो कितनी जरूरी थी। इसलिए अब खुद को परेशान करना बंद करो, खुद पर शक करना बंद करो, अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने भीतर शांति को बनाए रखो। क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस तुम्हें अपने भीतर उस विश्वास को जिंदा रखना है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने आप को उस लायक बनाओ, उस ऊर्जा में रहो, उस विश्वास में जियो। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारा हर दिन, हर कदम, हर सांस तुम्हें उसी दिशा में ले जाती है जहां तुम्हारी मंजिल है। धीरे से समझो इस बात को। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें उठा रहा है, तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां तुमने खुद को देखा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, शांत रहना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारी असली यात्रा है, यही वो बिंदु है जहां से तुम्हारा परिवर्तन शुरू होता है। और जैसे ही यह परिवर्तन भीतर आकार लेने लगता है, तुम खुद को उसी जगह खड़ा पाते हो जहां से एक नई समझ जन्म ले सकती है। बस तुम्हें उसे देखने की अनुमति खुद को देनी होती है। भीतर जो शांति की हल्की सी झलक अभी बनी है, उसे पकड़कर आगे बढ़ना है। क्योंकि यही वो दरवाजा है जिससे तुम्हारा परिवर्तन गहराई में उतरता है। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आनी शुरू होती है, जैसे कोई बोझ धीरे से उतर रहा हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से अनदेखा भार हटा दिया हो। अब इस स्थिति में एक नया खतरा भी है और वही तुम्हारी अगली परीक्षा है। मन फिर से सवाल उठाने लगेगा। मन कहेगा कि अगर सब कुछ तय हो चुका है तो अभी तक दिख क्यों नहीं रहा। मन तुम्हें पुराने डर की तरफ खींचेगा, क्योंकि मन को अनिश्चितता में जीने की आदत है।
लेकिन इस बार तुम्हें उस आदत को पहचानना है। इस बार तुम्हें खुद को याद दिलाना है कि हर सवाल का जवाब तुरंत दिखे, ये जरूरी नहीं है। जो गहराई में काम करता है वो पहले दिखाई नहीं देता, वो पहले भीतर बदलता है, फिर बाहर प्रकट होता है। तुम्हारी यात्रा अब बाहर की नहीं रही, ये भीतर की यात्रा बन चुकी है। अब तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि यहीं से तुम्हारी वास्तविकता बन रही है। जब भी तुम डर में जाते हो, तुम अपने ही रास्ते में रुकावट डाल देते हो। जब भी तुम शक करते हो, तुम अपनी ही ऊर्जा को कमजोर कर देते हो। और जब तुम विश्वास में रहते हो, तब तुम उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है। यह समझ धीरे धीरे नहीं, बल्कि गहराई से उतरनी चाहिए कि तुम्हारा काम सिर्फ प्रयास करना नहीं, तुम्हारा काम अपने भीतर सही स्थिति बनाना है। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर भी उलझने दिखेंगी। अगर भीतर स्थिरता है तो रास्ते खुद साफ होने लगेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं है, यह एक शक्ति है। यह तुम्हें उस जगह पर बनाए रखता है जहां से सही निर्णय निकलते हैं। जब तुम धैर्य में होते हो, तब तुम जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जो बाद में तुम्हें पछतावा दे। तुम हर चीज को समय देते हो और यही समय तुम्हारे पक्ष में काम करता है। अब अपने जीवन की उन परिस्थितियों को याद करो जहां तुमने जल्दी की, जहां तुमने अधीर होकर फैसला लिया और बाद में महसूस हुआ कि अगर थोड़ा रुक जाते तो परिणाम अलग होता। वही अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए थे कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। और जब तुम उस समय से पहले कुछ पाने की कोशिश करते हो तो या तो वो मिलता नहीं है या मिलकर टिकता नहीं। ये जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है, ये तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे इंतजार को भी एक कला बनाया जा सकता है। इंतजार का मतलब खाली बैठना नहीं, इंतजार का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, खुद को तैयार करना, खुद को उस स्तर तक उठाना जहां तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन में सहज रूप से फिट हो सके। अब एक और गहराई को समझो, जो चीज तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ रही है। यह सिर्फ तुम्हारा प्रयास नहीं है, यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। जिस मंजिल की ओर तुम बढ़ रहे हो वो भी तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, लेकिन बीच में एक संतुलन बनाना जरूरी है और वही संतुलन धैर्य से आता है। जब तुम अपने भीतर इस संतुलन को बनाए रखते हो तब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहती है, और जब ऊर्जा स्थिर होती है तब तुम्हारे फैसले साफ होते हैं, तुम्हारे कदम मजबूत होते हैं और तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होने लगता है। यही वो स्थिति है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हें अपने हर दिन को इसी समझ के साथ जीना है। हर सुबह खुद को याद दिलाना है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। हर रात खुद को यह एहसास दिलाना है कि तुम सही दिशा में हो। इस तरह तुम्हारा पूरा दिन एक अलग ही ऊर्जा में गुजरने लगता है और यही ऊर्जा तुम्हारी वास्तविकता को बदलती है। अब ये मत देखो कि कितना समय लग रहा है, ये देखो कि तुम कितने बदल रहे हो, क्योंकि असली सफलता वही है जो तुम्हारे भीतर आती है, जो तुम्हें एक अलग इंसान बना देती है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाता है। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये सच्ची है, और जो सच्चा होता है वही टिकता है। तुम्हें बस इस सच्चाई के साथ बने रहना है, बिना डरे, बिना रुके, बिना पीछे मुड़े। तुम्हें अपने भीतर उस विश्वास को जिंदा रखना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभाले रखे। अब धीरे से अपने अंदर यह महसूस करो कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, सिर्फ एक शांत, गहरी और मजबूत ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारा असली सहारा है। इस समझ के साथ आगे बढ़ते हुए तुम देखोगे कि जो पहले मुश्किल लगता था वो अब आसान लगने लगेगा, जो पहले दूर लगता था वो अब करीब महसूस होने लगेगा, और जो पहले असंभव लगता था वो अब संभव दिखने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा नजरिया बदल चुका है, और नजरिया बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। अब बस इस रास्ते पर चलते रहना है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, सिर्फ एक गहरे विश्वास के साथ कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। यही विश्वास तुम्हें हर दिन मजबूत बनाएगा और यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारी हर प्रार्थना एक वास्तविकता बन चुकी होगी। यही विश्वास जब भीतर जड़ पकड़ने लगता है
तब जीवन को देखने का तरीका अपने आप बदलने लगता है। जैसे किसी ने वही दुनिया तुम्हारे सामने रख दी हो, लेकिन देखने वाली आंखें नई दे दी हों। पहले जहां हर देरी एक परेशानी लगती थी, अब वही देरी एक संकेत बन जाती है कि कुछ गहराई में तैयार हो रहा है। पहले जहां हर रुकावट तुम्हें रोकती थी, अब वही रुकावट तुम्हें संभालती हुई महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गिरने से बचा रही हो। इस अवस्था में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत गहराई में काम करता है। तुम प्रतिक्रियाओं से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। पहले छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मन डगमगा जाता था, लेकिन अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियां बदल गई, इसका मतलब यह है कि तुम बदल रहे हो, और जैसे ही तुम बदलते हो तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। अब ध्यान से देखो, जीवन में जो कुछ भी आता है वो तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें समझाने आता है। हर स्थिति एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी ही स्थिति दिखा रही है। अगर भीतर अभी भी कहीं अधैर्य छिपा है तो बाहर वही अधैर्य किसी घटना के रूप में सामने आएगा। अगर भीतर कहीं डर है तो बाहर वही डर किसी परिस्थिति के रूप में दिखाई देगा। और अगर भीतर विश्वास है तो बाहर भी उसी विश्वास के अनुसार रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए अब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर पूरी तरह भीतर पे आना चाहिए, क्योंकि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। असली खेल भीतर चल रहा है। तुम जितना अपने भीतर को साफ करोगे उतना ही बाहर की दुनिया स्पष्ट होती जाएगी। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे तुम खुद महसूस कर सकते हो। अगर थोड़ी देर के लिए रुक कर खुद को देखो। अब यह समझ गहरी होनी चाहिए कि धैर्य का असली अर्थ क्या है। धैर्य सिर्फ समय काटने का नाम नहीं है। धैर्य का मतलब है हर पल सजग रहना। धैर्य का मतलब है बिना भागे हुए अपने अनुभवों को देखना। जब तुम बिना भागे किसी स्थिति में ठहरते हो तब तुम्हें वो दिखाई देने लगता है जो पहले छिपा हुआ था। यही ठहराव तुम्हें वो शक्ति देता है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से बड़ी होती है। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है जो पहले नहीं थी। ये ऊर्जा तुम्हें जल्दीबाजी से दूर ले जाती है, ये तुम्हें गहराई की ओर ले जाती है। और जब तुम गहराई में जाते हो तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज एक क्रम में घटती है। हर परिणाम के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये जो प्रक्रिया है यही तुम्हारी असली यात्रा है। अगर तुम सिर्फ परिणाम पर ध्यान दोगे तो ये यात्रा तुम्हें बोझ लगेगी, लेकिन अगर तुम प्रक्रिया को समझ लोगे तो यही यात्रा तुम्हें आनंद देने लगेगी। और जैसे ही यात्रा आनंद देने लगती है मंजिल अपने आप पास आ जाती है। अब तुम्हें अपने हर दिन को एक साधना की तरह जीना है, हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने भीतर की स्थिति को नहीं गिरने देना है, क्योंकि एक बार भीतर की स्थिति स्थिर हो जाती है तो बाहर की कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। इस जगह पर पहुंचकर तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम्हें अब किसी चीज के लिए भागने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें सिर्फ अपने आप को उस स्तर पर बनाए रखना है जहां तुम उसे ग्रहण कर सको। यही सबसे बड़ी कला है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी। अब यह भी समझो कि जीवन तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रखता। अगर कुछ देर के लिए ऐसा लगता भी है तो वो सिर्फ इसलिए है ताकि तुम उस चीज की कीमत समझ सको जो तुम्हें मिलने वाली है। बिना खालीपन के पूर्णता का अनुभव नहीं होता, बिना इंतजार के प्राप्ति का आनंद नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो धैर्य अब बन रहा है वही तुम्हें उस आनंद के लिए तैयार कर रहा है जो आगे आने वाला है। अगर यह धैर्य न हो तो वो आनंद भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए यह समय बहुत कीमती है। यह सिर्फ इंतजार का समय नहीं है, यह निर्माण का समय है। अब धीरे से यह महसूस करो कि तुम्हारा हर दिन तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। चाहे कुछ भी दिखे, चाहे कुछ भी महसूस हो, भीतर एक प्रक्रिया लगातार चल रही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें बस इसके साथ बने रहना है। इस समझ के साथ जीते हुए तुम्हें एक और चीज का अनुभव होगा और वो है स्वतंत्रता। जब तुम परिणाम से जुड़ना छोड़ देते हो तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। जब तुम्हें यह यकीन हो जाता है कि जो होना है वो सही समय पर होगा, तब तुम्हारे भीतर से डर खत्म होने लगता है। और जहां डर खत्म होता है
वहीं से असली जीवन शुरू होता है। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारा हर कदम सचेत हो सकता है, हर निर्णय स्पष्ट हो सकता है और हर अनुभव तुम्हें और गहराई में ले जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा पकड़ता है। बस इसी दिशा में बने रहना है, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी तुलना के, बिना किसी दबाव के, सिर्फ अपने भीतर के उस विश्वास के साथ जो तुम्हें हर पल ये याद दिलाता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और अब जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें उसी उत्तर के करीब ले जा रहा है। इसी बिंदु पर ठहर कर जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो, तब एक और परत धीरे से खुलने लगती है। जैसे अब तक जो समझ था वो सिर्फ शुरुआत थी और असली यात्रा अब अपने गहरे स्वरूप में सामने आ रही है। तुम्हें अब यह दिखने लगता है कि जीवन सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार है और तुम उसी विस्तार के बीच खड़े हो जहां हर अनुभव तुम्हें अपने ही करीब ला रहा है। पहले तुम जीवन को बदलना चाहते थे, अब तुम खुद को समझना शुरू कर रहे हो। पहले तुम्हारी नजर बाहर के परिणामों पर थी, अब वो भीतर की स्थिति पर टिकने लगी है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब ध्यान भीतर आता है तभी असली बदलाव संभव होता है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन जो भीतर स्थिर हो गया वही तुम्हारा सच्चा आधार बनता है। अब इस स्थिति में एक गहरी सच्चाई को समझना जरूरी है कि तुम्हारा हर विचार एक बीज है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारी पूरी वास्तविकता का आधार है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो और जैसा महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनने लगता है। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों के प्रति सजग होना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही बाहर आकार ले रहा है। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी शांति के रास्ते खुलेंगे। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर भी अवसर दिखाई देंगे, और अगर भीतर संदेह है तो बाहर भी रुकावटें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये कोई नियम नहीं, ये एक जीवित अनुभव है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। अब यह समझ धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से बैठनी चाहिए कि तुम्हारा नियंत्रण बाहर की परिस्थितियों पर नहीं है, लेकिन तुम्हारा नियंत्रण अपने भीतर की स्थिति पर पूरी तरह है। और जैसे ही तुम इस नियंत्रण को पहचान लेते हो, तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो। यही वो क्षण है जहां इंसान कमजोर से मजबूत बनता है। तुम्हें अब अपने भीतर एक अनुशासन बनाना होगा, लेकिन यह अनुशासन दबाव से नहीं, समझ से आना चाहिए। तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना है, तुम्हें खुद को समझाना है। जब तुम समझते हो कि हर नकारात्मक विचार तुम्हें पीछे खींच रहा है, तब तुम खुद ही उसे छोड़ने लगते हो। और जब तुम देखते हो कि हर सकारात्मक भावना तुम्हें ऊपर उठा रही है, तब तुम खुद ही उसे अपनाने लगते हो। यह प्रक्रिया धीरे चलती है, लेकिन यही स्थायी होती है। जो चीजें अचानक बदलती हैं वे उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन जो चीजें समझ से बदलती हैं वे हमेशा के लिए तुम्हारा हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए अब तुम्हें जल्दी नहीं करनी है, तुम्हें गहराई में जाना है। इस गहराई में जाते हुए तुम्हें अपने पुराने पैटर्न दिखेंगे, तुम्हें अपने डर दिखेंगे, तुम्हें अपनी सीमाएं दिखेंगी। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे अपने ही सच से डर जाते हैं। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें देखना है, स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यही देखने और स्वीकार करने की प्रक्रिया तुम्हें मुक्त करती है। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ कभी था ही नहीं। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें यहां तक लाने के लिए हुआ। हर गलती, हर असफलता, हर दर्द, ये सब तुम्हारे विकास का हिस्सा था। अगर वो सब नहीं होता तो तुम आज इस समझ तक नहीं पहुंचते। इसलिए अब अपने अतीत के साथ लड़ना बंद करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। उसे समझो, उसे स्वीकार करो और उससे सीखो, क्योंकि जैसे ही तुम अतीत को स्वीकार करते हो तुम्हारा वर्तमान हल्का हो जाता है, और जब वर्तमान हल्का होता है तभी भविष्य स्पष्ट होता है। अब तुम्हें अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना है, हर पल में जागरूक रहना है, क्योंकि यही वो पल है जहां तुम्हारे पास सब कुछ बदलने की क्षमता है। अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। और जो इंसान वर्तमान को सही तरीके